अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ख़ुराक के बारे में हमारा एक मौजू चल रहा था जिसमें पीछे हमने कुछ गुफ्तगू की थी पिछली वीडियो में। तो अब इसमें आगे मज़ीद ये अर्ज़ करना है कि इस्लाम जो है वो सलामती का मज़हब है। अब उसमें कुरान पाक में जो ख़ुराक के बारे में लिस्ट कोई नहीं दी गई है कि ये चीज़ें हलाल हैं और ये चीज़ें हराम। पूरी लिस्ट तो कुरान में दी भी नहीं जा सकती। अब ये भैंस का जिक्र कुरान में हो भी नहीं सकता ना। अरबों को लिए ये चीज़ उनके लिए मारूफ ही नहीं थी, कभी भैंस उन्होंने देखी नहीं, दरियाई किस्म का जानवर है। तो कुरान एक असूल बयान करता है। उस असूल में एक बात मद्देनज़र रखें कि हलाल और हराम का फ़ैसला सिर्फ़ कुरान कर सकता है। कुरान के अलावा कोई अथॉरिटी नहीं है जो हलाल या हराम का फ़ैसला करे, एक बात। और दूसरी बात यह कि कुरान पाक अगर कोई चीज़ हराम है तो उसको वजाहत से बयान कर देगा, बाकी तो उसूल ही बयान करेगा, लेकिन जो हराम है उसको कुरान वजाहत से नाम लेके बयान कर देगा। अब उसके बाद आप उस जो इस्तेमाल करते हैं उसको कोई अथॉरिटी हराम तो नहीं कह सकती। अलबत्ता फुक़हा ने इसी असूल को मद्देनज़र रखते हुए कि भाई इंसान की हेल्थ और सेहत और इस बारे में, तो उन्होंने एक टर्म ईजाद की है, मकरूह तहरीमी। एक होता है मकरूह तहरीमी और एक होता है मकरूह तंज़ीही। यानी एक तहरीमी वो हराम है, यानी वो चीज़ है कराहत वाली चीज़ जो हराम होने के करीब तरीन है। उसको आदमी यानी फुक़हा तो नहीं कह सकते थे कि हराम है, लेकिन वो उसको हराम के दर्जे में रखते हैं इस असूल की बुनियाद पर। और एक होता है मकरूह तंज़ीही, यानी कि कराहत तो है लेकिन हराम के दर्जे में नहीं। जैसे मिसाल आपको दे दूँ कि इमाम अबू हनीफ़ा साहब जो जानवर की ओजड़ी है या ये गुर्दे कपूरे हैं, अब इसको वो मकरूह इस बुनियाद पे कहते कि वो इसको पेशाब का बर्तन समझते थे, अब इस लिहाज से मकरूह है। अच्छा, अब हलाल जानवर जितने हैं उनमें ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ हलाल हो। जैसे मुर्गी है, मुर्गी हलाल जानवर है, लेकिन मुर्गी के अंदर पित्ता है, अब वो मतलब को हराम होगा क्योंकि वो जहर है। अच्छा, तो इसी तरह यानी जो हलाल जानवर है, अब उनकी बात चीज़ें ऐसी हैं जो बेजान में शुमार होते हैं। जैसे उसके सींग हो गए, खाल हो गए, वो तो खाने की चीज़ नहीं है, तो उसके मुतल्लिक़ कोई नहीं है कि उसके नाखून या पंजे वो जो है वो चीज़ ऐसे है कि जैसे वो एक बेजान चीज़ों में आ गई। कीड़े मकोड़े जो हैं, जो हशरातुल अर्ज़ हैं, वो भी बहसीत मजबूरी वो काठ कबाड़ के दर्जे में होते हैं। यानी अगर मुर्गी ने ये कीड़े मकोड़े और ये हशरातुल अर्ज़ मुर्गी खाती है तो हलाल है, जैसे उसने काठ कबाड़ खा लिया। अलबत्ता फुक़हा यूँ कहते हैं इंसानी सेहत के पेश नज़र कि ये जो देसी मुर्गी है, पहले तो देसी मुर्गी होती थी, इसको भी ज़िबा करने से पहले 2 दिन बांध के रखा जाए और इसको गंदम दी जाए। वो सिर्फ़ एक नसीहत उसके बारे में कहते हैं ताकि ये ज़रा पाक हो जाए, इस कैटेगरी इस हिसाब से सोच कर वो कहते हैं। तो वरना ये जो है ना काठ कबाड़ में शुमार होंगे। अब ये छोटा सा वो जो आजकल पाकिस्तान में टिड्डी दल है, ये टिड्डी है, तो ये जो वो है पितंगा है, यूँ समझ लें या जो भी है, तो ये चूँकि इसके अंदर ज़रा सा गोश्त होता है, लेकिन ये खाती चूँकि सिर्फ सब्ज़ा है तो ये हलाल है। अब क्योंकि ये सिर्फ सब्ज़ा खाते हैं हमारे पुराने रूल के हिसाब से, तो इसलिए ये चीज़ें जो हैं यानी ये मकरूह तंज़ीही और मकरूह तहरीमी, ये इस बुनियाद पर इमाम अबू हनीफ़ा साहब रहमतुल्लाह अलैह या और जो फुक़हा थे जिन्होंने उस वक़्त बाज़ चीज़ों को तहरीमी और तंज़ीही का, जो हमारी साइंस आगे बढ़ी है, मिसाल के तौर पर डाइटिशियंस जो हैं, आज अगर वो अइम्मा कराम ज़िंदा होते तो इन डाइटिशियन से ज़रूर मशवरा करते और फिर अपनी सोच पर शायद उसको दोबारा रिवाइज़ करते कि भाई अब जैसे प्राण्स जो हैं, ये झींगा, इसको इमाम साहब ने मकरूह इसलिए कहा कि वो प्राण्स जो है तो मछली की किस्म, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो बहता खून नहीं होता, एक जेली किस्म का स्टफ़ होता है, तो ये फ़ैसला नहीं हो रहा था कि ये मतलब है किस कैटेगरी में इसको रखा जाए, इसको मकरूह में रखा गया है। तो ये चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये हो गया इंसान के जिस्मानी वजूद के मुताबिक। आसाबी निज़ाम में भी ऐसे, हर वो नशा जो इसके दिमाग को तबाह कर दे वो हराम है। और एक नूरानी वजूद है, तो इसके लिए कुरान पाक ने 4 चीज़ों को कहा है हराम। 4 चीज़ों के अलावा 5वीं चीज़ कोई नहीं है, और वो 4 चीज़ क्या है? बहता खून, इसको हराम कहा है, और मुर्दा जो जानवर है उसके गोश्त को हराम कहा है, और वो ज़िबा किया हुआ जानवर जिस पे अल्लाह का नाम न लिया गया, ये रूहानी वजूद के लिए, मुसलमानों के लिए ये भी हराम है। और इसके बाद जो है खिंजीर को हराम कहा है। अब खिंजीर क्यों हराम है, इसकी मुसलमानों को इसकी मेडिकल रीज़न जब तक ये नहीं देंगे तो अकीदतन तो हम मानेंगे कि ये हराम है, लेकिन दुनिया पे इम्पोज तब करा सकते हैं जब हम इसकी कोई
एनालिसिस करके या डायग्नोसिस करके या इस पर रिसर्च करके दुनिया के लिए साबित कर दें कि ये चीज़ आपकी सेहत के लिए जो है ना, या असाबी सेहत के लिए या आपकी मादी सेहत के लिए, आपकी नॉलेज जिस तरह भी हो, आप इसको प्रूव करेंगे तो तब दुनिया पे मनवाएंगे। वरना जब तक ये हम दूसरे दलाइल से प्रूव नहीं कर सकते, अकीदतन में हमारे लिए तो हराम है, हम नहीं मानेंगे, लेकिन दुनिया पे इम्पोज नहीं करा सकते। बाकी बात इंशाअल्लाह हम अगली नशिस्त में ले लेंगे।